हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 6 बज रहे होंगे या 5:30। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है और अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है, इसलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दिखा पाती हूँ। घड़ी है तो उसी से मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, लेकिन बार बार घड़ी के टाइम दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। और सुबह उठते के साथ मेरे दिमाग में बस ये रहता है, या तो पढ़ाई करने बैठो या फिर नाश्ता प्रिपेयर करके फिर पढ़ाई करने बैठो, या कभी क्या करती हूँ टोटल काम कंप्लीट करने के बाद स्कूल छोड़ करके जब आती हूँ बच्चों को तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो जिस तरीके से और जैसा काम रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि सुबह एटलीस्ट 1 घंटे तो पढ़ ही लिया जाए। सुबह बिल्कुल माइंड खाली रहता है हमारा, तो लगता है कि सुबह में ना कुछ पढ़ लिया जाए ताकि हमारे माइंड में वो आ जाए। सुबह उठते के साथ मैं कभी भी फ़ोन नहीं देखती हूँ। बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है कि सुबह उठते के साथ अपना फ़ोन स्टार्ट कर लिया, वीडियोज़ देखने लगे, एक के बाद एक इतनी सारी वीडियोज़ देख डालते हैं ना कि उनका माइंड उसी से भर जाता है। सुबह उठते के साथ कभी भी वीडियोज़ नहीं देखनी चाहिए। नाश्ता प्रिपेयर कर लिया है और चाय भी बना लिया है अपने लिए, और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी पढ़ाई करूँगी। तो यहाँ पढ़ने में बैठ गई। कल जो मैंने पढ़ा था आप लोगों के साथ मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट को लिख लिया है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जा रहा है। ऐसे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से लिखने से ना सही रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कितने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, मैंने ये भी सोच रखा है। मेरा ये जो हिस्ट्री का नोट है, मैं ये सोच रही हूँ कि जनवरी तक इसे कंप्लीट कर लूँ और आगे फिर देखती हूँ मुझे और क्या पढ़ना है। इसका रिवीजन भी तो करना है मुझे। और अभी ज्योग्राफी का मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट 10 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ लिया जाए। अब मैं स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, बिकॉज मैं क्लास अटेंड कर रही थी तो मैं क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही थी। लेकिन अभी मेरे पास क्लास नहीं है, तो मैं अगर सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ाई करूँगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँगी। इसलिए और जो भी मुझे लगता है कि मुझे लर्न करना है, मैं राइटिंग पैड में लिख लेती हूँ और उसके बाद उसे मैं सामने देखती रहती हूँ। 1-2 बार में ही लर्न हो जाता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, राइटिंग पैड होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने अपने लिए नहीं लिया था, कॉश की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे राइटिंग पैड चाहिए, तो फिर उसके लिए आया था, लेकिन मेरे यूज़ में आ गया। सो गाइज़, तो 7:45 बज रहे हैं और लगभग 1 घंटा मैंने पढ़ा और अब मैं जा रही हूँ बाकी के घर के काम जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने, और बेटी को स्कूल छोड़ना भी है। तो मैं स्कूल से आ गई, स्कूल छोड़ करके तो अब मैं पढ़ने बैठूँगी सीधा, क्योंकि मैं नहाना धोना मेरा हो चुका था सुबह में ही। मेरा बस ये रहता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँ और सीधे पढ़ने बैठ जाऊँ, तो इसलिए मैं सुबह सारे काम कंप्लीट कर ले रही हूँ। और वैसे भी आज स्कूल छोड़ने से पहले भी 1 घंटे में पढ़ ली थी। तो आजकल मेरा टारगेट 6 घंटे का कंप्लीट हो जा रहा है। जब कृपा बीमार पड़ गई थी तो उस टाइम नहीं हो पा रहा था मैनेज। लगभग 5 डेज़ तक उसे फीवर रहा, फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाल ले रही थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बस इतना दिमाग में मेरा है कि डेली पढ़ना है, अदरवाइज़ अगर स्किप होता है ना तो फिर दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। तो बस पढ़ाई मेरी डेली हुई उस दौरान भी, और आजकल 6 घंटे का टारगेट मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। मैं आप लोगों को टाइमर नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती थी वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, हस्बैंड ले गए हैं, इसी वजह से नहीं दिखा पा रही आप लोगों को। फिर बीच में मैंने ब्रेक लिया था और अभी 1 बज रहे हैं और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री ही पढ़ूँगी फिर से, क्योंकि आजकल मेरा 2 घंटे 3 घंटे का स्लॉट हिस्ट्री का लग जाता है। तो अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और आई थिंक 3 घंटे में पढ़ी थी हिस्ट्री, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सो गाइस, तो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया और अब मैं करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखूंगी।
तो उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। तो हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हुआ और अब मैं वीडियो देखने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो मेरा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आगे क्या करूँगी वो आगे देखते जाइए। ज्योग्राफी पढ़ूँगी। तो अभी मैं 6 क्लास का NCERT पढ़ूँगी ज्योग्राफी का। तो इसे ही मैं पढ़ रही थी, तो अभी फ़िलहाल इसे ही कंटिन्यू करूँगी और आज कोशिश करूँगी कि ये कंप्लीट हो जाए। देखिए अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है। आई थिंक 6 तक मैंने पढ़ लिया था, 7, 8 मुझे पढ़ना है। तो आज कंप्लीट ही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर रहता ही नहीं है, बस 2-3 पेज के चैप्टर रहते हैं, तो फिर वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। और वैसे भी 6 क्लास का NCERT बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा इस पे गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है नहीं। मैं ज़्यादा बुकलेट पे फोकस करती हूँ जो सचिन अरोड़ा सर दिए हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और हर चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और पीछे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने को। अभी मैं लेके आई छत पे से, बिकॉज़ आज मैं सुबह सुबह धुली थी इतने सारे कपड़े, वो भी हाथ से मैंने धुला था क्योंकि ये सब मशीन वाला नहीं था। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे हाथ से धुलने के लिए। मुझे लगभग 1 घंटा लग गया कपड़े धुलने में आज, लेकिन धुलना ज़रूरी था तो मैंने धुला। और ये सब रखा हुआ था, जैसे स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह था, वो कब से रखा हुआ था धुलने के लिए, लेकिन मैं नहीं धुल पा रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए थोड़ा सा ठंड कमा तो फिर मैंने सारे कपड़े धुल दिए। वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे यहाँ, और अभी हस्बैंड नहीं है तो थोड़ा कम हो रहा है। मेरा आदत है ना कि पीछे टंगे हुए कपड़े रखे रहते हैं ना, तो मैं उसे उठा के धुल दूँगी। मतलब ये है कि पीछे टंगे हुए ज़्यादा कपड़े नहीं दिखने चाहिए मुझे। बस मुझे सफाई ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन पढ़ाई की वजह से उतना ज़्यादा मैं नहीं ध्यान देती हूँ कि हर चीज़ को सुबह से शाम तक क्लीन ही किया जाए। एक बार मैं सफाई जैसे झाड़ू पोछा एक बार कर दिया तो कर दिया, फिर बार बार मैं उसे क्लीन नहीं करते रहूँगी। तो इसी तरह है अब, क्योंकि अब मेरा पढ़ाई पे फोकस है तो मैं घर के कामों को थोड़ा इग्नोर करती हूँ। काम तो सारा करती हूँ, लेकिन बार बार उसी चीज़ को करते रहना, जैसे कि अगर एक बार हमने बेडशीट बिछा दिया अच्छे से तो दोबारा फिर उसी को फिर से बिछा रहे हैं, सुबह भी बिछा रहे हैं, शाम को भी। तो ये मैं नहीं अभी करती हूँ। पहले मैं खूब करती थी, लेकिन अभी मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, बिकॉज़ सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं जब ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं ये नोटिस की हूँ कि ज़्यादा आप काम करिएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाती है अच्छे से, आपका माइंड एंड बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, ताकि अगर मैं परेशान भी हूँ या फिर थकी हुई हूँ तो खाना तो बना लूँगी, लेकिन थक जाने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं मॉर्निंग के पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मॉर्निंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं पढ़ाई करूँ, और जितना जल्दी। लेकिन रात को सोने में बहुत लेट हो जाता है, तो सुबह 4-3 ऐसे नहीं उठ पाती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक मैं सोऊंगी नहीं तो फिर पूरे दिन में नहीं पढ़ पाऊँगी या घर के काम नहीं कर पाऊँगी। रात को 12 बज ही जाते हैं सोते सोते, तो फिर मैं 3 बजे 4 बजे कैसे उठ पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं उठ पाती हूँ। इस बार UPSC में दूँ या ना दूँ थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और अच्छे से अभी तैयारी करनी चाहिए, फिर एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर 3 महीने में मेरी अच्छे से तैयारी हो गई तो फिर मैं दूंगी एग्ज़ाम, और अगर नहीं हुई तो एग्ज़ाम नहीं दूंगी। फॉर्म मैं फिल कर दूंगी, अभी तो मैंने नहीं फिल किया है, लेकिन फॉर्म फिल करूंगी। और अगर मेरी तैयारी अच्छी रही तो जाकर के एग्ज़ाम दूंगी, नहीं अच्छी रही तो फिर एग्ज़ाम को स्किप कर दूंगी। इस बार कोर्स तो मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे बस रिवीजन करना है। पहले कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अभी कोर्स कंप्लीट हो गया है तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे डेली 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। वैसे तो 8 घंटे कम से कम, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा है मुझे। बच्चों को भी पढ़ाना हो रहा है, घर के टोटल काम करने पड़ रहे हैं, और घर ही नहीं बाहर के भी काम करने पड़ रहे हैं, बिकॉज हस्बैंड यहाँ नहीं है तो उनका भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ऐसे वो रहते थे तो बच्चों को पढ़ा देते थे, मैं कहती थी बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, तो उससे मैं फ्री हो जाती थी। या फिर घर में रहते थे तो चलो बाहर का कोई भी सामान हुआ ख़त्म हुआ तो वो जा कर के ले आते थे, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होती थी।
तो बातों बातों में मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।